स्कार्फ फ्रिक्शन नहीं फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, यानी कि जब भी मैं स्कार्फ पहनती हूँ तो मेरे बाल रिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि स्कार्फ का एक्सेसिव यूज़ या स्कार्फ्स पहनने से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि असल में एक मिथ है। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, रीज़न देखना कि क्यों स्कार्फ की वजह से हो रही है। उसमें जो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोगों को बहुत टाइट स्कार्फ पहनने की आदत है, जिसकी वजह से आपके बाल पीछे की तरफ खिंचते हैं और ये ट्रैक्शन एलोपेशिया देते हैं, यानी खिंचने की वजह से जो बाल वीक हो जाता है और लूज हो जाता है उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। तो वो आपके टाइट स्कार्फ बांधने की वजह से होता है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है कि फैब्रिक क्या है जो आप स्कार्फ का यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप स्कार्फ के अंदर कोई ऐसा दे रहे हैं जो ब्रीदेबल नहीं है, जिसके वजह से आपका स्कैल्प या आपके हेयर जो हैं वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे हैं, जो सीबम आपका स्कैल्प रिलीज कर रहा है वो अंदर ही है, ह्यूमिडिटी है, इट विल ऑल लीड टू डैंड्रफ एंड डैंड्रफ विल लीड टू अल्टीमेट हेयर लॉस। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि एक तो स्कार्फ बहुत टाइट नहीं पहनना। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो स्कार्फ पहना है वो कॉटनिश हो या कॉटन की तरफ हो, ब्रीदेबल हो और उसका कलर भी लाइट हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके स्कैल्प की हाइजीन भी बहुत अच्छी हो। अगर आप रोज़ स्कार्फ पहन रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा बाल नहीं धो सकते। अगर आप में डैंड्रफ या सीबम है तो आप 10 दिनों में 1 दफ़ा क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डैंड्रफ और ये जो भी आपके सीबम में बिल्डअप हो रहा है स्टफ़ वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्कार्फ आपके हेयर फॉल का रीज़न नहीं है, बाकी चीज़ें हैं उनको देखिए।